नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश साहू है। मैं लॉस एंजलिस में रहता हूँ, अमेरिका में। आज मैं ये वीडियो जो अपलोड कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ करोड़ों वीडियो आ चुके हैं और बहुत लोग बहुत सारी बातें करते हैं। मैं भी उनमें से एक इंसान हूँ, एक व्यक्ति हूँ। लेकिन करीब 59 मेरी उम्र है, 59 साल। तो जीवन जैसे इंसान जीता है, उसके उसके सफ़र से गुज़रता है तो कुछ चीज़ें सीखता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज आपसे कुछ शेयर करूँ, बहुत आसान सी चीज़ें। मेरे में हमेशा जागृत तमन्ना थी, इच्छा थी कि मैं अध्यात्म के बारे में जानूँ। बचपन से मालूम नहीं क्यों होता है, ये बाद में समझ में आता है क्यों होता है। कुछ कुछ चीज़ें आत्मा लेकर आती है। आप तो ये सब जानते हैं, हिंदू धर्म महान है और उसमें जो संतों ने लिखा है, हमारे धर्म में लिखा है, वो महान है। लेकिन देखो, आश्चर्य की बात, मैं जीसस का फॉलोअर हूँ। उनसे बहुत सीखा हूँ मैं। और देखिए, आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे किसी को कन्वर्ट करने नहीं आया, जीसस को समझा नहीं गया। वो कन्वर्ट नहीं करने आ रहे थे, वो हृदय परिवर्तन के लिए बात हो रही थी। लेकिन इंसान धर्म परिवर्तन पे आ जाता है, मालूम नहीं क्यों। तो ये जो तमाम चीज़ें आई हैं, वो हाईएस्ट लेवल पे जीसस से आई हैं, ईसा मसीह से। लेकिन फाउंडेशन जो पूरा है, सनातन धर्म से आया है। देखिए मिलाप कितना अच्छा होता है। कुछ चीज़ें यहाँ से आई है, बेस आया है, फाउंडेशन आया है। तमाम चीज़ें महाभारत की, रामायण की, सनातन धर्म की, जो मैं हूँ, हिंदू हूँ। मेरा नाम राजेश साहू है, आज भी वही है। लेकिन इंसान कहीं जाकर किसी गुरु से जुड़ जाता है, सही, ठीक है। तो मैं जीसस से जुड़ गया। मैंने गहराई में उस गुरु को समझा। वो मेरे गुरु हैं, आत्मा है मेरी। गुरु ओम बोलते हैं ना, गुरु भगवान वो ही है। तो बहुत संघर्ष, जो मानसिक संघर्ष होता है, जो इंसान जद्दोजहद करता है, प्रयास करता है कि सत्य क्या है, तरीका क्या है, मोक्ष का, मुक्ति का मार्ग क्या है। मैं जानता हूँ आपने हज़ारों बार सुना होगा। मैं बहुत ही आसान शब्दों में शेयर करना चाहता हूँ आपसे कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ अज्ञान के कारण मुश्किल हो जाता है। तो अगर मेरी बातें कुछ काम आ जाए तो अच्छा है। मैं एक आम आदमी हूँ, काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ। मैं कोई ज्ञानी या बाबा नहीं हूँ। मैं आप जैसा एक आम इंसान हूँ। और मैं बहुत पढ़ाई और मैंने बहुत गहराई में इस चीज़ों को जांच किया। चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो, चाहे बाइबल हो, खासकर जो जीसस बोलते थे उस पर मैंने काफ़ी रिकॉर्ड भी किया है। मैं क्रिश्चियन भाइयों को, बहनों को भी वही समझाता हूँ कि आप जो एक उसको धार्मिक मोहर दे देते हैं, वो सही नहीं है। तो आज जो कुछ 10-1 मिनट में या 15 मिनट में, जो सही बात नहीं है कि तमाम भगवान की बातें 10-12 मिनट में बताई जाए, वैसा होगा नहीं, संभव नहीं है। लेकिन क्या संभव है कि आपके साथ एक रिश्ता संभव है। मैं कोई बाबा या कुछ नहीं हूँ। अगेन आई टेल यू, मैं आम इंसान हूँ। लेकिन जो मेरा सफ़र रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें इंसान सीख लेता है। तो जल्दी जल्दी कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जीवन का आखिरी समय आ चुका है, 59-60 का हूँ। मेरे पिता 58 में चले गए थे। मैं भी कभी भी जा सकता हूँ। तो जाने से पहले हमारा फ़र्ज़ बन जाता है कि हम जो नई पीढ़ी है उनको हम अपनी ज्ञान से आशीर्वादित करें, है ना। वो सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है जब आप ज्ञान देते हैं। तो आपने प्रैक्टिकल विजडम, मैंने उन पर किताबें लिखी हैं, लेकिन आज वो बातें नहीं करना। एक इंसान की एक एज आती है या एक समय आता है कि वो इंटरेस्ट खो बैठता है ये चीज़ों में। अब जैसे कि हम जानते हैं कि हर देश में एक संघर्ष होता है पैसे कमाने का। इंडिया में थोड़ा ज़्यादा होता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, यहाँ थोड़ा कम है, लेकिन है।
लेकिन उसका भी एक तरीका देखिए, गंगा जमुना का जो मिलन है, ये सब एक स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है, वो मैं समझाता हूँ कि जो प्रैक्टिकल विजडम है, पैसे कमाने का तरीका है और अध्यात्म का है, वो कहीं ना कहीं जाके मिलता है, समझे। तो ये बात जानना ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप प्रयास नहीं कीजिए, आप जो भी काम करते हैं उसमें महारत हासिल कीजिए। पहले तो स्टार्ट विद दिस। महारत का मतलब है एक्सपर्ट बन जाइए, जो भी काम करते हैं उसको सीखिए। देखिए आज हज़ारों प्रोफेशन है, आप पहले हमारे टाइम पे डॉक्टर या इंजीनियर, बाकी कुछ नहीं। आज तो आप सैकड़ों काम कर सकते हैं, कितना खुल गया है वर्ल्ड। और जॉब्स डिफरेंट टाइप के हैं, अपॉर्चुनिटीज़। कोई भी एक चीज़ पकड़िए, उस पर महारत हासिल कीजिए, अपने घर बार कमाने के लिए प्रयास कीजिए। वो मैं उसमें बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन महारत हासिल करना, एक्सपर्टीज़ हासिल करना ज़रूरी है। उसका मतलब ये है कि आप अगर ड्राइवर का काम कर रहे हैं तो बेस्ट ड्राइवर बनिए, अगर एक्टर का काम किए तो बेस्ट एक्टर। उसका तरीका ये है कि मेहनत करके, यानी पढ़ाई, पहले तो यू हैव टू स्टडी, पहले बहुत पढ़ाई करना, समझना, और उसको फिर प्रैक्टिस करना, है ना। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इंसान को परफेक्ट बनाता है थोड़ा सा प्रैक्टिस। तो वो सब ठीक है, आप अपने घर के लिए काम करते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, बहुत अच्छी बात है। अध्यात्म की बात ये है, जो चीज़ आपको छुटकारा दिलाएगी तमाम चिंताओं से, वरी से, वो बहुत आसान था और है। ये भगवान की कृपा है, ईश्वर की। गॉड, भगवान सब एक है, हम बल अलग अलग कर देते हैं। इसको ठप्पा ले, ये गॉड है, ये भगवान है, ये गुरु है। गुरु भी भगवान होता है, क्योंकि वो आपको भगवान की तरफ ले जाता है। सतगुरु जो है वो भगवान का रूप होता है, ठीक है। गुरु गोविंद कहा गया है ना, गुरु बड़ा या गोविंद, गुरु बड़े थे, क्यों गोविंद के पास ले गए, तो वो सब अच्छा है। उन्होंने क्या सिखाया, सारे जहाँ की जो सीख है उसका निचोड़ क्या है, वो अब आप सुनेंगे अगले 5 मिनट में, ठीक है। थैंक यू फॉर इन्वेस्टिंग 7 मिनट आपने मेरे साथ बिताए। आपका दोस्त बन गया हूँ मैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हूँ। छोटा भाई, बड़ा भाई, पिता, जो भी कहना चाहे मंजूर है, एनीथिंग बट बाबा। तो जो मुक्ति दिलाता है वो 3 है, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो इंडिया में हम मानते हैं, हिंदुइज्म में, क्रिश्चियनिटी में फादर सन एंड होली स्पिरिट, 3। देखिए कैसा मिलता है आके, एक होता है, लेकिन उसके लिए दिल होना चाहिए समझने के लिए, उसके लिए प्रेम होना चाहिए समझने के लिए, बड़ा दिल होना चाहिए सबको। मैं इमोशनल आदमी हूँ, मैं धर्मेंद्र समान हूँ। मैं 1 सेकंड में रो देता हूँ, क्योंकि जब भगवान की बात होती है तो करुणा आती है। भगवान का जो असली डेफिनेशन है, परिचय है, वो क्या है, करुणा है। ये चीज़ अपने आत्मा में उतार लीजिए। मैं 50 साल से नहीं, अभी 40 ईयर्स से ये चीज़ सीखना चाहता था, जो अब समझ रही है। मैं चाहता हूँ आप 1 मिनट में समझ लीजिए, जो मैंने 40 साल का जो निष्कर्ष लिया है धर्म से, और उसमें जो मैंने बहुत बड़ी साधना की है, या आप समझ सकते हैं स्टडी की है, तपस्या, आप समझिए एक किस्म की स्टडी के थ्रू, समझने के थ्रू, प्रयास के थ्रू, वो एक शब्द में आके रुक जाती है, उसका नाम है करुणा। फॉर्चुनेटली ये शब्द संस्कृत, हिंदी में आता है, कोई ज़ुबान में नहीं है वर्ल्ड में जहाँ 3 चीज़, फिर से 3, ब्रह्मा विष्णु महेश कहे जी, फादर सन एंड होली स्पिरिट, क्रिश्चियन फेथ में सब एक है। देयर इज़ वन गॉड। हो ही नहीं सकता था ना कि 50 हो। नहीं, उसका साम्राज्य एक है, और उसका दिल है माँ और पिता का। समझिए वो कौन है, क्या वो इंसान है, कहीं बैठा हुआ है, छुपा हुआ है? नहीं। आप अगर उसको समझने का प्रयास करेंगे और थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करेंगे, सॉरी मैं कुछ इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करता हूँ, उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, इतनी अच्छी आती नहीं है हिंदी कि हर शब्द अंग्रेज़ी हो, हिंदी हो, कुछ इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करूँगा, शब्द इस्तेमाल करूँगा।
तो कौन है ये भगवान? कहाँ रहता है? इसका घर कहाँ है? स्वर्ग कहाँ होता है? तो ये चीज़ें मुझे बहुत हॉन्ट करती थी, उसका मैंने बहुत स्टडी किया। तो बहुत आसान सा चीज़ था, ब्रह्मांड और ब्रह्म एक है, ठीक है। जब आपको भगवान जब भी देखना है, मेरी बात मानिए, आपका दिल उससे राज़ी होगा, वो बताएगा आपके अंदर भगवान है ना। हमारे गुरु महाराज थे, जब मैं छोटा था तो वो इंडिया में, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। बाद में मैंने बड़ा हुआ तो मैंने खुद करके जीसस को माना अपना गुरु, लेकिन बचपन में जो हमारे गुरु थे वो सही बोलते थे। वो मैं बोलते ही नहीं थे, वो मेरे राम बोलते थे हमारे राम, रादर हमारे राम। मैं यूज़ वर्ड नहीं करते क्योंकि मैं में अहंकार होता है, ठीक है। तो बात खोना नहीं चाहता हूँ। अगर आप भगवान को देखना चाहते हैं तो बहुत आसान है, अभी बताता हूँ मैं, कोई बताएगा नहीं। देखिए किसी कहाँ से इंसान को ज्ञान मिलता है। एक बच्चे से हमको ज़्यादा ज्ञान मिलता है, आप जानते हैं ये बात। मेरा जो छोटा पप्पी था, कुत्ता था, वो मुझे ज़्यादा ज्ञान देता था इंसान से ज़्यादा, क्योंकि वो प्रेम करना जानता था। देखिए उससे मैंने सीखा अनकंडीशनल लव, हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं, बिना शर्त के प्रेम। वो बेचारा पप्पी करता था। तब मुझे समझ में आया कि जीओडी का रिफ्लेक्शन डीओजी में होता है। ये कोई संजोग नहीं है, ये कुछ गहरी आध्यात्मिक चीज़ें हैं जो इंसान समझता नहीं है। हम अनकंडीशनल लव नहीं करते, ह्यूमंस हम कंडीशनल हो जाते हैं, लेकिन करना चाहिए। जो संत महात्मा करते थे, वो भी तो इंसान थे, लेकिन लड़के कुछ वो स्तर पे गए जहाँ पे वो अनकंडीशनल, है ना, बिना कोई कारण या बिना कोई बंदिश के प्रेम करते थे। वो भगवान का रूप होता है, ही इज़ लव, प्रेम है। लेकिन करुणा उससे बढ़कर होती है। क्यों? करुणा में 3 चीज़ें होती हैं, प्रेम, दया, हमदर्दी, ठीक है। दिस इज़ वाई करुणा, जो कितनी बड़ी बात है, सब संस्कृत से आ रहा है जी। तो अभी मैं जो बात कर रहा था कि भगवान का आपको दर्शन करना है तो बड़ा आसान है, ये चीज़ आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन सत्य है। मेरे जीवन के अनुभव से बता रहा हूँ। अभी जाइए, ये पॉज कर दीजिए, मेरा वीडियो का कोई कीमत नहीं, पॉज कीजिए। और अगर शाम का वक्त है, रात का वक्त है, तो बेहतर है 10 के बाद 11 के बाद, जब धरती शांत हो जाती है, आप जहाँ पे भी रहते हैं वो शांत हो जाता है एरिया, जाइए और आकाश में देखिए, ये उसकी बॉडी है, ये भगवान है। ब्रह्मांड ही ब्रह्म है। और जो आप देख रहे हैं वो माया है, भ्रम है, वो भी भ्रम है। भ्रम का मतलब है भरम, भरम का मतलब मिथ। बहुत साल पहले हमारे शंकराचार्य, जो आदि शंकराचार्य थे, बहुत विचलित थे, बहुत दुख देखे थे, जैसे बुद्ध ने देखा, फिर उन्होंने गए और सब तमाम चीज़ों को सीखे। ये अवतार थे, ठीक है। शंकराचार्य ने भगवान को बोला, ऐसा दुष्ट मत बन, ये ऐसा नहीं है, इतना दुख नहीं बर्दाश्त होता मुझसे, बहुत दुखी है संसार। बहुत पूजा पाठ करके, बहुत चिंता और चिंतन करके उनको मिला ज्ञान, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, गॉड इज द ट्रूथ, लाइफ इज एन इल्यूजन। लेकिन ये जो बनाया गया है माया जाल, जिसके अंदर हम हैं, अभी ट्रैप्ड हैं, उसका तरीका है बाहर निकलने का, वो है करुणा, ठीक है। थोड़ी देर में आपको बताएंगे कैसे उसको यूज़ करना या इस्तेमाल। यूज़ करना बड़ा ख़राब सा वर्ड है, मेरे को इतना आता नहीं है हिंदी, लेकिन मेरा कहने का मतलब है उसको, उसका उपयोग करना, ठीक है। तो अभी बात हो रही थी भगवान क्या है। आप जाइए, रात को जाइए, लेट नाइट, जब सब शांत है, हर हिंदी में अपनी जो प्रार्थना होती है वो ओम शांति 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 के साथ फिर से 3, फादर सन होली स्पिरिट ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 बार
ये 3 का आंकड़ा बहुत काम का है, याद रखना। तो हम बाहर जाते हैं और जब देखते हैं आकाश में, तो ये जो सारा ब्रह्मांड है, ये क्या है? ये उसका शरीर है। इतना बड़ा, अनलिमिटेड, इसकी कोई अनंत, ना उसकी कोई समय की लिमिट है ना साइज की। वो बहुत बड़ा है, विशाल है, अनंत है। लेकिन एक चीज में आपसे जुड़ा है, हम इतने छोटे, इतनी चींटी से भी हजारों गुना छोटे, लेकिन आपसे प्रेम करता है, आपसे। आई विल नॉट टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई विल टॉक अबाउट यू। आपका जो भी नाम है कहिए, आपकी फैमिली ना प्रेम करती हो, आपसे कोई ना प्रेम करता हो, इवन आप आपसे ना करते हो, लेकिन वो करता है, याद रखिए। वो इसीलिए करता है क्योंकि वो आपकी माँ और पिता है, उसने आपको जन्म दिया, आप आत्मा है। इस बात का कहीं ना कहीं जाकर आपको ज्ञान होगा, ठीक है। शरीर तो मर रहा है, ये लिपटा हुआ है आजू बाजू आपकी आत्मा में। आत्मा असली हीरा है, ये तो मालूम नहीं, मिट्टी है, खत्म होने वाला है। आत्मा अनंत है, ये तो आप सब जानते होंगे। मैं आई डोंट वांट टू उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं मुक्ति की बात कर रहा हूँ, काम की बात। मैं बात कर रहा हूँ मोक्ष की। इसको सैल्वेशन जीसस बताते थे, जो समझे नहीं आके लोग। मैं प्रयास करता हूँ, मेरे वीडियोस अपलोड करते हैं। उसका तरीका है प्रेम, समझे आप? लव, अनकंडीशनल लव, जहाँ पे कोई अनकंडीशनल आता नहीं है, थोड़ा जिसे हम बिना शर्त के कह सकते हैं प्रेम। कोई शर्त नहीं। माँ करती है क्या बच्चे से प्रेम शर्त के साथ? बच्चा दे क्या सकता है माँ को? ना छोटा सा तो होता है बेचारा, असहाय, लेकिन माँ करती है, जान भी देने को तैयार होती है। दैट इज द लव। उसको बढ़ाना पड़ता है हमारे अंदर। लेकिन करुणा जब आएगी आपके दिल में, करुणा को हम कंपैशन कहते हैं इंग्लिश में, करुणा को दया भी कह सकते हैं, करुणा को हमदर्दी भी कह सकते हैं, करुणा को प्रेम भी कह सकते हैं। बड़ा विचित्र शब्द है, बड़ा ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत शब्द है। उसको गले से ऐसे बांध लीजिए कोई, जैसे कि जादुई तावीज़ हो। तावीज़ों में दम नहीं है, इसमें है, जब आप प्रेम करना सीखते हैं। लेकिन प्रेम आएगा कैसे? उसके लिए भी एक करुणा के लिए 3 चीज़ों का, अब आप इसी के साथ हम ये वीडियो का अंत करेंगे। बहुत आसान है, गांधी जी बहुत सिखाते थे वो बात, उनको आया था, ये सब रियलाइजेशन होता है। लेकिन जैसे कृष्ण जी ने शायद कहा था गीता में कि बहुत जन्म लेने पड़ते हैं, तब उस बात का बोध होता है कि नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है, प्रेम के अलावा कुछ नहीं है। तो ये जो मिथ्या रूपी संसार है, इसका एस्केप रूट प्रेम में है। और प्रेम का जो सूक्ष्म रूप है, उसके लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। देखिए, इंटरकनेक्टेड होता है। ऐसे इंसान प्रेम या करुणा नहीं कर सकता। बहुत सारे विचार आते हैं, भावनाएं आती है, दुनिया में हम ऐसे जकड़ के रह जाते हैं पैसा कमाने में, 50 लोगों की बातें सुनने में, कि असली जो मुद्दा है भूल जाते हैं, ठीक है। तो करुणा का रूप उभारने के लिए 3 आसान सी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके लिए कोई धर्म की ज़रूरत नहीं है। भगवान आपके पास आएगा, क्योंकि वो तो ब्रह्मांड है। ब्रह्मा जी ब्रह्मांड, समझ गए ना आप, कि जो सारा ब्रह्मांड इज गॉड, और आपके अंदर बाहर वही है। क्या जा रहा है अंदर? प्राण, प्राण बोलते हैं ना हिंदी में। क्या जा रहा है? प्राण का मतलब क्या? जीवन। गॉड इज लाइफ, वही जा रहा है, वही अंदर बाहर मैं हूँ। बोल रहे थे ना कृष्ण जी ने, तेरे अंदर बाहर कोई नहीं, मैं ही हूँ, कोई कुछ है ही नहीं। इस सारे, आप जानते हैं पूरे ब्रह्मांड में भगवान छोड़कर कुछ है ही नहीं। और भगवान इज नॉट अ गाय, नॉट अ, कोई इंसान नहीं है वो, पर्सन नहीं है वो, खुद ब खुद पूरा
जो ब्रह्मांड वो स्वयं खुद है, और ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं उसके अंदर हो रही है, उसके पावर में हो रही है। और सबका जो जोड़ आता है, सब चीज़ें जुड़ी हुई है एक वर्ड से, प्रेम, और उससे भी आगे बढ़ के करुणा से। लेकिन इतना आसान है तो लोग करते क्यों नहीं? क्योंकि उस करुणा को उपजाने के लिए, सॉरी फॉर माय हिंदी, जैसे आप समझ लिए कोई काश्तकार हैं या किसान है कोई, जैसे हम महाराष्ट्र में जन्म हुए तो कुछ मराठी वर्ड्स भी लेते हैं। तो अगर कुछ उपजाना है ज़मीन से तो उसको सींचना पड़ता है, उस पर कुछ खाद डालना पड़ता है, उस पर बखर चलाना पड़ता है वगैरह वगैरह, तब बीज बोना पड़ता है, फिर आता है। यहाँ पे 3 चीज़ें आपको करनी होगी और बहुत आसान है, अगर उसको दिल में संभाले तो बहुत आसान है। मोक्ष मुक्ति का राह कोई बोले बहुत हजारों जन्म लगेंगे, नहीं, इस मिनट वो शुरुआत होती है। ये लिख लीजिए, मुक्ति का मार्ग बहुत आसान है अगर इंसान उसको ठान ले तो। गांधी जी ने कैसे पकड़ लिया था? जीसस झूठ बोलने को तैयार नहीं थे, बुद्ध हटने को तैयार नहीं थे, मर जाऊंगा लेकिन मेरे को ज्ञान चाहिए, और मिला उनको। आदमी को उस हट के साथ करना पड़ता है। तो वो समझ लीजिए, वो संकल्प धारण कीजिए, आज ही कर लीजिए। बल्कि बोलते नहीं, जीसस ने बोला यही समय है, आज का वक्त है आपके पास, पकड़ लीजिए। मुझे कोई मतलब नहीं, आप जो भी इष्ट देव से करते हैं पूजा, बहुत अच्छा है। अगर वो सात्विक है और सत्य का मार्ग है तो बहुत अच्छा है। जो भी हो, राम हो, श्याम हो, जिससे भी, माता हो, जीसस हो, कोई भी हो, बुद्ध हो, ये लोग सब महान हैं और मार्ग है मुक्ति के। उनकी जो टीचिंग है वो मिलती है। मैंने ये सब चीज़ें जांच लिया, वो नहीं बता रहा हूँ। अब आ रहा हूँ मूल पर। तो ये 3 चीज़ें कौन सी है जिससे आपकी प्रेम और करुणा विकास होगी या जागृत होगी? अगर है ही नहीं तो हो जाएगी। सुनिए, ध्यान से सुनिए। अब बहुत आसान है, थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है अपने आप को। स्वयं जीत वाली बात है यहाँ। जिसने स्वयं को जीता, जग जीत लिया। और जग को जीतना नहीं है, जग से नमस्कार करके चलना है यहाँ से। आपके जो भी सपने हैं सब साकार हो जाएंगे जब अंदर यहाँ पर जागृति आएगी, शांति आएगी और मन शांत हो जाएगा। जैसे स्थिर समंदर भी स्थिर हो जाता है। आप गहराई समंदर में जाइए, तट पे नहीं, शांत दिखता है, लेकिन उसकी गहराई हजारों फीट होती है। वैसे ही तो बुद्धि को शांत करना, इसीलिए योग वगैरह सिखाते हैं। योग कहते हैं, उससे संजोग बनता है। योग से संजोग बनेगा और उससे आपकी बुद्धि शांत होगी। बुद्ध की, उनका नाम ही बुद्ध था, बुद्धि कंट्रोल पे बहुत बड़ा एम्फेसिस था। ठीक है, देखिए मैं क्रिश्चियन आदमी क्या क्या बातें बोल रहा हूँ, क्योंकि जीसस ने मुझे नहीं सिखाया कि धर्मों से परहेज करो, मुझे यही सिखाया सबसे प्रेम करो। जब प्रेम की जागृति होती है मन में, तो आप समझिए कि ब्रह्मांड में आप उभर रहे हैं। इस दुनिया में जो है हो रहा है, होगा, कुछ अच्छा नहीं है यहाँ ना हो सकता, उसमें नहीं जाएंगे। जैसा भी है, कीचड़ में कमल, समझ गए ना, वैसे ही रहना है। तो देखिए कितने महान हमारे सनातन धर्म में, अगर आप उसमें विश्वास करते, कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। तो उसको आप पकड़ लीजिए। क्यों कीचड़ में कमल? क्योंकि वो कुछ धारण ही नहीं करता है, छोड़ देता है ना। वैसे आप रहिए, हरिकेन के अंदर एक आए होती है, स्टॉर्म के अंदर, है ना, तूफान में, वहाँ पे शांत होता है सब कुछ, आजू बाजू तूफान, लेकिन वो शांत। वैसे ही जीवन में जो है वो सब हो रहा है, आपको टेस्ट किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी आजमाइश है। तो उसमें से गुजरने का अब फाइनली थोड़ा सा यहाँ वहाँ भटक जाता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। 3 चीज़ें जिससे उपज होगी करुणा की। सत्य विचार, जब आप काम करेंगे, माइंड शांत करेंगे, तो सत्य विचार का जागरण होगा। बहुत ज़रूरी है कि जो विचार आए, क्योंकि अभी आप समझ लेंगे क्यों ज़रूरी है।
सत्य सत्य विचार, ठीक है, वहाँ से शुरुआत होती है, बीज होता है सत्य वचन। राम जी क्या, जो हमारे पूर्वज क्या बोलते थे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये बहुत गहरी बातें हैं, इसको मन में उतार लीजिए। जो बोलते हैं सत्य की तरफ, कंट्रोल योरसेल्फ ना। पूरा तो गेम अपने आप पर है, बाहर तो है ही नहीं। आप में तो ब्रह्मांड समाया हुआ है, बाहर नहीं है कुछ, आपके अंदर भीतर सब कुछ है, ये समझ लीजिए। मैं ये नहीं बोलता आप काम नहीं कीजिए, अपने सब काम कीजिए, कुछ टाइम निकालिए अध्याय करने का, आत्मा का अध्याय, उसको अध्यात्म कहते हैं। तब समझेंगे आप कि ब्रह्मांड का ब्लूप्रिंट आपके अंदर समाया हुआ है। वो चलता है प्रेम पर, उसका फ्यूल है, वो ईंधन है। क्या? प्रेम। ये बहुत गहरी बात बता रहा हूँ आपको। सारा जो ब्रह्मांड चल रहा है भगवान का रचाया हुआ, उसके हाथों से, उसके मुख से निकला हुआ है। ये हाथ से थोड़ी ना बना सकते ब्रह्मांड, मुख से, इतनी ताकत है उसमें, मुख से बनाया है। शब्द निकालता है तो ब्रह्मांड बनता है, और उसको चलाने की जो शक्ति है, ईंधन सभी में चलता है ना। सांसें हमारे को चला रही है, पेट्रोल गाड़ी को चला रही है, ये एग्जाम्पल्स है। ब्रह्मांड चलता है प्रेम से, ठीक है, करुणा से, उससे भी आगे, क्योंकि उसमें प्रेम है, दया है और हमदर्दी है। जब आप दूसरों का दर्द, गांधी जी क्यों सुनते थे, वैष्णव जन को तेन कहिए जी, पीड़ पराई जानिए। देखिए, खुद को वो फील दे रहे थे रोज सुबह, अकेले या दोस्त भी होंगे, उनसे लड़ते थे, ब्रिटिश से, बहुत बड़ा पावर था, अकेले इंसान। तो ये चीज़ें उनको ईंधन के रूप में काम आती थी। वो सुनते थे भजन, फिर उनको शक्ति आती थी कि मैं भी दूसरों की पीड़ा समझूंगा। तो याद रखिए दोस्तों कि यहाँ से शुरू होता है कि विचारों पे थोड़ा नियंत्रण कीजिए। खराब विचार एक ट्रेन की जगह आती जाते हैं, हमारे पे अटैक होता है। हर विचार हमारे से नहीं आता है। ये जो है प्लेग्राउंड है, विपरीत ताकतें हमारे को यूज़ करती हैं और हमारे को शूट करती हैं बहुत किस्म के विचार। हमारा काम है कि जो बेकार के विचार हैं फेंको जाने दो। जैसे ट्रेन जाती है, आप क्या स्टेशन पे कभी गए हैं तो क्या हर ट्रेन में बैठ के चले जाते हैं क्या? नहीं। आप वो ट्रेन पे बैठते जिसमें आपका रिजर्वेशन हो या जो आपको आपकी दिशा पे ले जा रहा है, ठीक है। वैसे विचारों को आने दीजिए, जाने दीजिए। योगा अभ्यास इसीलिए होता था कि माइंड को कंट्रोल करे, थोड़ा बॉडी को भी ठीक करे। तो यहाँ से शुरू होता है। बेकार के विचारों पर ध्यान ना दीजिए, आने दीजिए, जाने दीजिए। उसके कारण आप नहीं हैं, यू आर नॉट गिल्टी ऑफ एनीथिंग। आप पहले तो मासूम है, बच्चे की तरह, और वही बनना है हमको, बच्चा बनना है। जिस रूप में आए थे वहीं से इस दुनिया से निकलना है, निकास। तो अब आ गया विचार पे थोड़ा थोड़ा। पहले दिन आप जाके सेंचुरी तो मार नहीं सकते, कोई नहीं मार सकता। क्रिकेट की बात करते हैं, आप भी खेलते हैं, मैं भी खेलता हूँ। इंडिया का पैशन क्रिकेट है, मेरा है, मैं बहुत कुछ खेल रहा हूँ, लेकिन बहुत लो लेवल पे, स्कूल पे लेवल पे खेला हूँगा, या शायद वो भी नहीं, घर के लेवल पे। तो पहले दिन कोई सेंचुरी नहीं मारता या बनाता, उसके लिए अभ्यास चाहिए, प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए। विचार आ रहे हैं, नाउ बिकम कॉन्शियस। हाँ, इस बात का अवेयर हो जाइए अब कि मेरे में विचार आ रहे हैं, मुझे भाव नहीं देना है इस विचार को। बहुत सारे विचार आते हैं, हमारे पे अटैक होता है, 24 घंटा होता है। आसान जीवन नहीं है, क्योंकि कोई चला रहा है। नहीं तो आप में, मुझ में और करोड़ों लोग में वही विचार कहाँ से आ रहे हैं? कौन फेंक रहा है? सोचिए, कौन सा एवोल्यूशन है, कौन सी डार्विन थियरी है कि वही अटैक कर रहे हैं विचार? सभी को वही है, उसने लेवल फील्ड रखा है ऊपर वाले ने। जो तमाम जिसने सृष्टि रचाया है वही कर रहा है। लेकिन कुछ राक्षसी ताकतें भी है, जिसको ईवल कहते हैं, दुष्ट, क्रिश्चियनिटी में डेविलिश, वो भी है, और वो हमको टेस्ट करती हैं।
मतलब आजमाती है, तो उससे हमें चैलेंज के रूप में लेना चाहिए। और नहीं भाई, हमको पूरा नहीं करना है सत्य के ओर, तो एक शब्द बाहर आएगा, सत्य विचार। अब आया सत्य वचन। सत्य जब आपने विचार करना शुरू किया कि मैं सत्य बोलूँगा, ये भी प्रैक्टिस है। मैंने बहुत सारी बातें बोला है, मैं अपना जीवन बताता हूँ, जब सत्य नहीं थी। अब अफसोस होता है कि क्यों नहीं बोलता था मैं। जब तक वो बोध नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होता, रियलाइजेशन नहीं होता, इंसान ये गलतियाँ करता। सलीम साहब, जो सलमान खान जी के डैडी हैं, उनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत ज्ञानी आदमी है। वो बोलता है कि गलती करना गलती नहीं होती, गलती दोहराना गलती होती है। तो गलतियाँ दोहराना नहीं है, सीखना है कि गलतियाँ तो हुई हैं, जो पास्ट में हो गया, माजी में जो अतीत में हुआ। अब हमें सत्य का आज से संकल्प करना है, सत्य बोलूँगा। सत्य में बहुत ताकत है। गांधी जी का पूरा जो ये जो अपना फ्रीडम मूवमेंट था, स्ट्रगल था, वो एक वर्ड पे लड़ रहे थे, सत्य पे। सत्याग्रह नाम भी उन्होंने दिया था। सत्याग्रह क्या उपवास है, ये नाम उन्होंने दिया था। सत्य के लिए आग्रह कर रहे थे ब्रिटिशर्स को कि सत्य क्या है, आप यहाँ के हैं क्या आपको रहना चाहिए। वो सत्य पे ऑब्सेस्ड हो गए थे, एकदम जुड़ गए थे। उन्होंने कहा कि सत्य के पीछे भगवान छुपा रहता है। इंडिविजुअल बातें हैं और आदरणीय है। मैं कुछ आगे कहना चाहता हूँ इसके, मेरे फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, कि आप सत्य, जैसे गांधी जी से झूठ बोल के नहीं होता था। मेरे को एक भी आप उदाहरण दे दीजिए कि कम से कम जब उम्र बढ़ चुकी थी, वृद्ध हो गए थे, क्या झूठ बोलते थे क्या वो? एक समय आता है दोस्त, भाइयों बहनों, जब आप बोलेंगे साला मर जाऊंगा, सॉरी तुझसे साला, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा मैं। क्यों? आपकी आत्मा जुड़ रही है अब परमात्मा के साथ। झूठ बोलने की, असत्य बोलने की इच्छा ही नहीं रही। ठीक है, तो ये भी प्रैक्टिस। ठीक है, सत्य विचार, सत्य वचन, सत्य बोलने की कोशिश कीजिए आज से, इस क्षण। फिर देखिए क्या शक्ति बढ़ती है आप में। आप तारा सिंह बॉडी में ना हो, लेकिन अंदर कुछ कम नहीं रहेंगे, उससे भी आगे बढ़ जाएंगे। फाइनली जो कृष्ण जी की बात होती थी कर्म की, सत्य काम कर्म। देखिए, विचार अच्छे होना बहुत अच्छी बात है, जुड़े हुए चीज़ें, सत्य बात करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सत्य काम कर्म। ठीक है, इन तीन मिलाप से मुक्ति मिलती है। देखिए कितनी आसान है, क्योंकि आपके हाथ में है। इसमें भगवान का देखिए कितना बड़ा, हमें आदर करना चाहिए, उसका प्रणाम करना चाहिए कि आपने तो सब हमें छोड़ दिया। आप देखिए आपके बॉस कैसे होते हैं या बिजनेस में लोग कैसे होते हैं या जॉब में, भली बुरी बातें कहते हैं, अच्छी बुरी, लेकिन ये उन पे निर्भर नहीं है, पराये व्यक्ति पे नहीं। कुछ अच्छे भी होते हैं, बहुत प्रेम भी करते हैं, मैं उनकी बात नहीं, ये बात तमाम चीज़ें आप पर छोड़ी गई हैं। देखो उसकी महानता, प्रभु की महानता देखिए, उसने तमाम चीज़ें आप पर छोड़ी है। इन तीनों चीज़ों में आपने कौन सी बात मुझसे आज सीखी जो आप किसी और पे डिपेंड कर रहे हैं? कुछ नहीं। सत्य विचार आपके हाथ में है। बहुत सारे विचारों को ट्रेन की तरह छोड़ दीजिए, आती है जाती है। अच्छी बातों को पकड़ लीजिए, छोटी बात, बेकार बात, तुच्छ बातों को, बेकार की बातों को, बहुत सारे विचार आते हैं, डोंट वांट टू गो इनटू दैट, उनको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। अच्छे विचारों को, शुद्ध विचारों को पकड़ लीजिए। ज़ुबान इंसान को, जीभ, जिह्वा ख़त्म कर देती है, बना देती है ना। लोग तरह तरह की बात करते हैं। प्रयास कीजिए अच्छी बात, सत्य बात करें। देखिए इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। ऐसा नहीं कि ये वेस्ट कर रहे टाइम, दुनिया को बोलने दो ना, जो बोलती है, क्या फ़र्क पड़ता है। चंग 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 चलता रहता है, उसी के बीच में हम रहते हैं।
कुछ समय तो बिताना पड़ेगा इस जीवन में, है ना। फाइनली सत्य काम पे बात हुई थी। ये बहुत काम की चीज़ है सत्य काम। सत्य काम मतलब ऐसा काम जो किसी के काम आ जाए, हमारे भी काम आ जाए और परायों के भी, दूसरों के भी काम आ जाए, परिवार के भी काम आ जाए और हमारे कम्युनिटी के, देश के काम आ जाए, और जिन्होंने हमें इस दुनिया में लाए हैं उनके भी काम आ जाए, और फाइनली जिसने लाया है वो बोले ये मेरा बच्चा है। सत्य काम बहुत ज़रूरी है। हर जो इसीलिए विचार का कंट्रोल ज़रूरी है। एक बुरा विचार से बुरी बात, और बुरी बात को छुपाने के लिए 1000 बुरी बात और 1000 बुरे कर्म हो जाते हैं। देखिए कैसे इंसान धड़ 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 गिरता है नीचे और गिरते जाता है। ये सबको रोकने की एक बहुत अच्छी व्यवस्था है कि थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, कॉन्शियस हो जाए, माइंडफुल जिसे कहते हैं आजकल, ये आया है बुद्धिज़्म से। लेकिन तमाम चीज़ें मैं तो आपसे कह चुका हूँ कि मेरे जो सतगुरु हैं वो जीसस हैं। ये तमाम चीज़ें जो आ रही हैं, प्रेरणा, प्रेम, उनसे सीखा है। करुणा किससे सीखा? उनसे सीखा मैं। लेकिन क्या हिंदू धर्म में नहीं है? बिल्कुल है, सब कुछ है। लेकिन इन्होंने मुझे बताया कि बेटा ये देख जो तू सीखा था वो सब है वहाँ। तो जब आप, सॉरी मैं भावुक हो जाता हूँ तो थोड़ा पॉज कर देता हूँ। डोंट वांट टू क्राई इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। आजकल तो ऐसा है कि किसी ने अश्रु भी बहा दिया तो गलत है। दुनिया के चीज़ें हैं, दस्तूर है, उसका रिस्पेक्ट करता हूँ, सभी का करता हूँ। और हमेशा इसी पोज में रहिए, हाथ जोड़े हुए। मैं सबसे अमेरिका में हाथ जोड़ता हूँ। कई अमेरिकन सोच रहे हैं क्या कर रहा है, कई सोचते हैं मैं क्या योगा कर रहा हूँ। ये बात नहीं है। एक ह्यूमिलिटी की बात होती है जहाँ हम हाथ जोड़ के बात करते हैं लोगों से, उनको इज्जत करते हैं। हाथ जोड़ के रहिए, वो बेस्ट तरीका है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कई लोग हाथ जोड़ते हैं लेकिन अच्छा काम नहीं होता, कार्य अच्छे नहीं होते, वो खराब है। कार्यों पे सत्य काम बहुत ज़रूरी है, उस पे आपका जीवन बनता है। कोई लिखता नहीं है आपकी किस्मत, आप लिखते हैं। आप जानते होंगे बात, सही सही। हमारे जो कर्म हैं वो हमारा आगे का जीवन निर्माण करते हैं, ठीक है। भगवान में दोष नहीं होता, वो किसी से कम ज़्यादा नहीं करता। हम एक सॉफ्टवेयर समझ लीजिए आज की भाषा में, वो है अपनी जगह कर्म का सॉफ्टवेयर। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये जो है ये सत्य है, जो लिख कर आया था हजारों साल पहले संतों ने, महात्माओं ने जो लिख कर छोड़ के गए, वो सब सत्य है। जैसी करनी वैसी भरनी। तो इसका जो ये जो साइकिल को तोड़ने का आज आपको तरीका पता चल गया। सत्य विचार, सत्य वचन, सत्य काम आसान नहीं है, मैं नहीं बोल रहा आसान है, लेकिन आपके भीतर है ये बात। किसी पे आप निर्भर नहीं कर रहे कि मेरे को, ये फ़र्ज़ कीजिए मेरे बॉस ने पे डिपेंड कर रहा है तो मेरे से नहीं हुआ। नहीं, देखिए कितना बिना पक्षपात के है वो, ये आप पर निर्भर करता है। आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आप ना करें, ये है क्या? कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, हम कर सकते हैं। हम थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। सत्य विचार नहीं आ रहे तो थोड़ा टहल लेते, थोड़ा किसी से बात कर लेते, आप 50 तरीके, कुछ म्यूज़िक सुन लेते, कुछ टीवी देख लेते। आज बहुत सारे चीज़ें, वही चीज़ों का साइकिल तोड़ने का। सत्य बोलने के लिए कितनी प्रैक्टिस लगती भाई। विचार मुश्किल है, लेकिन बोलने को क्या आपके पास कोई उसका एक्सक्यूज़ है? बताइए, सत्य नहीं बोलने का कोई एक्सक्यूज़ है, कोई बहाना है आपके पास? नहीं, आप स्वयं इन्वॉल्व है उसमें, है ना। एक तो हमको अपनी जो
कमज़ोरियां हैं उसको अपनाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। जिस दिन आप अपनाएंगे हमारी कमज़ोरियां तो आप उसी वक्त बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे, शक्तिमान बन जाएंगे। क्यों? कि कम से कम आपने अपना ही तो सही। नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं किया, इसने बोला, वो सब बोलते ना शत्रु की बातें हैं, वो सब राक्षसी है, ईवल बातें हैं, डेवल की बातें हैं। आप जिस दिन अपना लेंगे कि भाई मेरे से गलती हुई, मैंने असत्य बोला, तो मैं अब सत्य बोलूँगा। बच्चा भागते हुए पैदा नहीं होता। मिल्खा सिंह भी बनने के लिए, छोटा सा मिल्खा सिंह बहुत बार गिरा होगा, छोटा बच्चा, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप भी गिरे होंगे, धीरे 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 वो चलने लगा। वैसे ही होने वाला है। ये सब स्पिरिचुअल हो रहा है, आपको सिखा रहा है। विजडम हर जगह छुपी हुई है। नन्हा बच्चा गिर जाता है लेकिन प्रयास करता है बेचारा, बहुत कोशिश करता है। बच्चा बच्ची, बच्चों के लिए और प्रेम। एक दिन आएगा जब आप बोलेंगे नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकता। जैसे गांधी जी ने भी सीखा हो। आपको क्या लगता है बचपन से पैदा हो गए थे क्या वैसे? या विवेकानंद जी या बड़े बड़े संत महात्मा, ये सब दृढ़ निश्चय से और मेहनत कर करके अपने खुद को उभारने में और लड़ने में संघर्ष किए उन्होंने अपने विरुद्ध। हमारी लड़ाई हमारे विरुद्ध सबसे ज़्यादा होती है। ये बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी खूबसूरत बात है। जिस दिन आपने विजय पाई उस बात पर, तो आप फिर सत्य काम भी करेंगे। जब सत्य बोलना शुरू करेंगे तो उसको जोड़ लेंगे सत्य काम से। फाइनली हर चीज़ कर्म से होती है और बेस्ड ऑन दैट बोलना भी एक कर्म होता है, विचार कर्म नहीं होते। बोलना, आपने कुछ अशुभ बोल दिया किसी को तो उसने बहुत कुछ अशुभ काम कर दिया, तो आप पर आएगी वो बात। ठीक है, आप जाएंगे महाभारत में तो द्रोण के झगड़ा इस बात पर था कि उस पर हंस पड़े थे। किसी ने व्यंग किया था कि इसके पास तो दूध नहीं है तो चावल का पानी इसकी माँ भिखारी को देखो। उस दिन उसने जो व्यंग का जवाब दिया तो इतनी बड़ी महाभारत में उसका भी हाथ था, द्रोण का। तो किसी को बुरी बात बोलना ही नहीं चाहिए। गांधी जी को बहुत अपमानित किया गया जब उसको फर्स्ट क्लास में बैठने नहीं दिए और उनको फेंक दिया गया बाहर। तो जो शब्द अपशब्द बोले गए उसका नतीजा ये हुआ कि एक नया गांधी पैदा हुआ। मैं भी जवाब देता हूँ और दूंगा, और दिया उन्होंने। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि अगर उसने, वो आदमी ने जो कंपार्टमेंट का जो भी कहते हैं उनको, टीटी या जो भी था, धक्के मार के नहीं निकलता गांधी जी को, तो ये करते भी नहीं। देखिए ट्रिगर फॉर्म हुआ और वो ट्रिगर गांधी जी को एक अलग व्यक्ति बना दिया। तो आप ना बने किसी का ट्रिगर कि आपके द्वारा अपशब्द से कोई और अप काम कर रहा है, बुरा काम, कुकर्म कर रहा है, तो उसके रिस्पॉन्सिबल वो तो है ही, कुछ आप भी रहेंगे और उसको भोगना पड़ेगा। ये जो है अटल है, ये बदला नहीं जा सकता। ये एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है जो आप करेंगे, जो मैं कहा के मेरे क्रूड से वॉइस में, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी, तो जो आप बोएंगे वही पाएंगे। तो ये सब चीज़ें आके एक दूसरे से मिल जाती हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। तो आप अब जब सत्य काम, सत्य वचन बोल रहे हैं और सत्य काम पर आप अब तटस्थ हो गए, दृढ़ निश्चय है कि मैं सत्य काम होता क्या है? अच्छा काम, शुद्ध काम, जिसमें किसी का बुराई ना किया जाए, जिसमें अच्छा, सबकी अच्छाई सोच कर, कम से कम ये सोच के कि किसी की बुराई ना करें। अगर आप कोई भी काम करना चाहते तो हमेशा 10-15 आपके सामने ऑप्शन रहते हैं, आप कुछ भी काम कर सकते हैं, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं। आप जानते हैं कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा खराब काम है। सत्य काम कीजिए उसको, उस जो अच्छा काम है उसको सत्य काम बोलते हैं, जिसमें अपनी भी भलाई हो, दूसरे की भी भलाई हो। ठीक है, बहुत आसान सा उसकी परिभाषा है। और दिल आत्मा जो हमारा कॉन्शियस है, अंतरात्मा जिसे कहते हैं, वो बताते रहती है वो आपके अंदर है।
वो भगवान का रूप होती है, आपको बताती है ये गलत है ये ठीक है, तो सुनिए, सत्य काम कीजिए। पहले लॉस होगा, यानी जीवन में कोई खास वृद्धि होती नहीं है ये सब काम करने से, तो आदमी का मन मुटाव हो जाता है कि कुछ फ़ायदा तो हो रहा नहीं है, त्यागो। ये राक्षसी प्रवृत्ति है जो आपको चैलेंज कर रही है और गिरा रही है, क्योंकि वो आने नहीं दे रही। जैसे सांप बैठा रहता है कहाँ पे, जहाँ पे ट्रेजर हो। ट्रेजर का मतलब बहुत बड़ा, जैसे कि बहुत बड़ा खजाना हो तो कहते थे वहाँ पे सांप होता है, वो रक्षा करता है। तो ये रक्षा करने के लिए बैठा गया है, आपको धकेलता है, नहीं 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 ये मत करो, तो उसमें भइए मत, बहकर मत चले जाइए, आप करते रहिए। टेक योर डिफीट्स ग्रेसफुली। तो आपकी हार है उसका गले का हार बना दीजिए कि ठीक है मैं जीतना नहीं, मैं हारना चाहता हूँ। चैलेंज कीजिए अपने आप को और देखिए आप कैसे भागते हैं जीवन में। पहले कुछ कदम चल, जैसे बच्चा जिस दिन 4-5 कदम चला तो फिर वो बैठता भी नहीं, वो पकड़ लेता है कि, या साइकिल, मैं तो बहुत बार गिरा हूँ, जिस दिन पकड़ लिया कि यार यार ऐसे चलती है, फिर हज़ारों किलोमीटर चलाया हूँ साइकिल। वैसे ही है, एक बार आपने पकड़ लिया सत्य काम करना है तो फिर वो आपका जीवन का एक अभंग हिस्सा बन जाएगा। अब देखिए तालमेल बढ़िया चल रहा है, सत्य विचार, सत्य वचन, सत्य काम, और ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, ऐसा समझ के चलिए। हम बोलते हैं क्रिश्चियन फेथ में, मैं बोलता हूँ, उनको भी सिखाता हूँ, उनको सीखने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही है, लेकिन ठीक है। फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, वहाँ पे भी 3 है, ये वही चीज़ है, कुछ फर्क नहीं है, वही हो रहा है। भगवान एक है, गॉड इज़ वन, वो आपसे प्रेम करता है। और जब ये 3 चीज़ें आपके जीवन में ले आएंगे आप, सत्य विचार, सत्य काम, सत्य वचन, सत्य काम, तो आप में करुणा का बहुत बड़ा जागरण होगी। वो आप में, जैसे कि उपजाऊ ज़मीन कितना अच्छा फसल देती है, वैसे करुणा की एक बहुत बड़ा क्रॉप आएगा आपका। बहुत बड़ा फसल आएगी करुणा की, फिर आप करुणा से जुड़ जाएंगे, करुणा से प्रेम करेंगे, करुणा आपका जीवन होगा, और यहाँ पे मुक्ति का मार्ग तय हो जाता है। कि आप बोलते हैं कि मुझे सबसे प्रेम है, मुझे तो अपने से जीसस बोलते थे कि प्रेम तो इंसान अपनों से करता ही है, मज़ा तो तब है कि आप दुश्मन से प्रेम कीजिए, इतना क्या मुश्किल है। गांधी जी ने पकड़ ली थी बात। देखिए वो, मैं वर्धा आश्रम गया हूँ उनके, तो वहाँ से मैं तो हिंदू आदमी था, मुझे मालूम नहीं था क्रिश्चियन फेथ का कुछ नहीं। 2001 की बात कर रहा हूँ, मेरा ड्राइवर था इरशाद, उसके साथ गया था, हम दोनों गए थे। तो मैंने कुछ किताबें उनकी पढ़ी थी, उन्होंने बेचारों ने बहुत अच्छा लगे वर्धा आश्रम, तो उसमें बार बार जीसस का जिक्र आ रहा था। तो उन्होंने कुछ बातें पकड़ी थी, जैसे करुणा पकड़ी थी, उन्होंने सत्य पकड़ा था जीसस से। उन्होंने भगवान रामचंद्र जी से भी बहुत सारी, रामचंद्र जी खुद ही करुणा के चेहरा थे। आप तमाम जो देखेंगे उनकी रामायण, वो करुणा पे आधारित है, वो किसी से द्वेष या दुश्मनी नहीं करते, वो प्रेम करते थे। तो ये जो तमाम चीज़ें आके करुणा पे ख़त्म होती हैं, और फिर ये मुक्ति का मार्ग आपका बना देंगी। तो आप समझ गए, लेकिन उसके लिए कुछ प्रैक्टिस करना पड़ता है, कुछ नियंत्रण होते हैं, सत्य विचार, सत्य वचन, सत्य काम। और जब आप ये सब तीनों चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा नियंत्रण, थोड़ा थोड़ा होता है, जैसे बच्चे का हमने उदाहरण लिया कि गिरता है, पड़ता है, लेकिन एक दिन चलना शुरू कर देता है। या साइकिल, हम यहाँ गिरते हैं, मैं तो बहुत बार गिरा, कहाँ कहाँ जाके मारा, बहुत चोट भी लगी, लेकिन एक दिन चलाना सीख गया। वैसे ही होने वाला है। आप तेंदुलकर से पूछ लीजिए, सचिन से, कितने बार तू 0 पे आउट हुआ है दोस्त जब छोटा था? धीरे धीरे हार के, मार के, रो कर सीखता है आदमी। वैसे ही आप थोड़ा थोड़ा ट्रेन कीजिए। बुद्ध कहता था तमाम चीज़ें यहाँ से होती हैं शुरू, माइंड पे कंट्रोल कीजिए। लेकिन वो चीज़ मैं नहीं मानता इज़ द ओनली वे। फाइनली इट शुड एंड, यानी उसका जो एक्सप्रेशन है वो सत्य काम में
परिवर्तित होना चाहिए, जो कृष्ण जी कहते थे। अगर हिंदुइज्म की बात करें, जीसस का भी पूरा गेम यही था, यानी जो मैसेज है यही था कि करुणा करुणा करुणा, बार 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 वो सब बोलते थे। जब तमाम जो सृष्टि का जो कुछ भी निज़ाम है वो सब आप काबू में पा लेते जब करुणा करना सीख ले। तो देखिए कितना खूबसूरत मेल है, चाहे वो रामचंद्र जी हो, चाहे जीसस हो, कृष्ण जी हो। कोई सत्य काम सिखा रहा, कोई सत्य वचन बोल रहा, कोई करुणा बोल रहा, सब एक दूसरे से मिले हुए। आज आपने सीख लिया यहाँ का सत्य काम करने का जो फाइनली जो प्रूफ है वो एग्ज़ाम होता है कि आपने बहुत पढ़ लिया, बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन एग्ज़ाम में आप फेल हो गए, लिखा ही नहीं कुछ। तो उसका एग्जाम्पल देंगे। तो आपको लिखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ों से कोई मुक्ति नहीं पा सका आज तक, हम नहीं पा सकते। हमें एग्ज़ाम बैठना पड़ेगा, उस टाइम सत्य काम सामने आएंगे। हाँ जी, तो सत्य काम पर नियंत्रण रखिए। आज का ही सोचेंगे, शॉर्ट टर्म फ़ायदा है, ये कर लिया वो कर लिया, इसको दुख पहुंचा के उसका पैसा लेकर फलाने का जो कुछ भी है करके या अपशब्द करके कुकर्म करके, तो वो तो सब आप में घुस गए ना। लेखा जोखा तो होगा, एक एक तिल तिल का लेखा जोखा होगा। फिर क्या करेंगे, फिर आएंगे इस दुनिया में। बुद्ध यही बोलता था, मुक्ति का मार्ग सोचो ना भाई, निर्वाण का या क्यों आना चाहते, क्योंकि खींच के ले आएगी, फिर आपने तो यार चुकाना है। वो एक पिक्चर देखे थे कि बहुत अच्छी थी, बहुत संजीव कुमार की, यही है ज़िंदगी, बहुत अच्छी पिक्चर बनाए थे उन्होंने, गीता के सार पे थी कि एक बैंक बैलेंस है कर्मों का, क्यों कुकर्म करना, फिर आपको भोगना पड़ेगा। जिस दिन आपने लोन लिया आपको देना पड़ेगा, लॉस हुआ तो आपको चुकाना पड़ेगा, तो क्यों पढ़ना उसमें। सत्य काम ये होता है कि प्रॉफिट, सत्य वचन है प्रॉफिट, तो ये चीज़ें करिए ना जो प्रॉफिट ही प्रॉफिट। फाइनली ये सब का अंत कहाँ होगा, करुणा में। करुणा का अंत कहाँ होगा, मोक्ष में, मुक्ति में, निर्वाण में। करुणा इज द वे टू सैल्वेशन, निर्वाण, मुक्ति, मोक्ष। आज आपको शायद भगवान की कृपा है, उनका अनुराग है, उनका दया है, आशीर्वाद है कि ये बातें मैं कर पाया, और इसके लिए पूरा जीवन लगा 59 साल मेरा जीवन है, मेरी उम्र है। तो यहाँ पर जाकर कुछ आभास हुआ, एहसास हुआ कि ये तरीका है। तो क्या मैं पक्का हो गया, कंप्लीट हो गया? नहीं, मैं भी आपकी तरह हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, प्रयास करता हूँ। कभी कभी बहुत गुस्सा आता है ये फलाने ने ये बोल दिया, तो वहाँ से निकल जाइए। और अगर हम सबसे प्रेम नहीं कर पाए, जो कॉल थी जीसस की, प्रेम, लव ऑल हेट नोबडी, लव गॉड, लव ऑल, लव सब, प्रेम 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 प्रेम। क्यों सिखा रहे थे जीसस क्राइस्ट, क्यों सिखा रहे थे प्रेम? क्यों सिखा रहे थे कृष्ण जी, पूरा सरेंडर कर दो? वो है क्या प्रेम? व्हाट इज गॉड? गॉड इज लव। ब्रह्मांड क्या है? प्रेम। क्यों कबीर उठ के नाचा था? प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ के नाच पड़ा। क्यों? उसको पता चल गया था, उस क्षण उसको पता हो गया था कि सारा ब्रह्मांड प्रेम है, और वो खुश हो गया कि हे भगवान, तू कुछ भी हो सकता था, तेरे में तो 50 गुण है, अच्छे बुरे सब कुछ समाया उसमें, हर चीज़ आया है भगवान से, तो तू प्रेम कैसे चूज़ कर रहा है? तो धन्य है भगवान, उसने ये कहा। मुझे ये रियलाइजेशन है, इसको मैं कैसे आपको प्रकट करूं मुझे मालूम नहीं। हर चीज़ किताब पढ़ने से नहीं होती, कुछ अंदर से आता है। तो वो इसलिए नाच पड़ा क्योंकि वो थैंकफुल था। वो बोला, भगवान तेरा शुक्रिया कि तू प्रेम निकला और तेरा ब्रह्मांड प्रेम है। अब आप ये बताइए, जब सब सारा ब्रह्मांड प्रेम है और आप अलग होना चाहते हैं, तो आप उसके शत्रु बन जाते हैं, प्रेम के, भगवान के बनना चाहते हैं कि उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, इसे बोले ना सच्चिदानंद बनना चाहते हैं। सोचिए, आपके पास चॉइस है, नहीं तो फिर आना पड़ेगा दोस्त। कोई तरीका नहीं, कोई मुक्ति का राह। कुछ टाइम मिल जाएगा, इसने इतना कमाया, उसने वो पोजीशन हासिल किया, अब ये भी लेखा जोखा चुकाना पड़ेगा। भगवान का जो पैसा है, करेंसी है,
सोना है वो एक मात्र शब्द होता है, करुणा। वो सिर्फ यही देखता है इन्होंने करुणा किया क्या, इनमें करुणा है, वो देखते रहता है। जैसे हम देखते हैं पैसा हर जगह, मैंने तो देखा है बहुत साल जीवन, अब नहीं देखता हूँ। कृपा है भगवान की, छूटा है पिंड छूटा, अब नहीं देखता। सोचता हूँ कि इसको मदद करूँ, कुछ ग्रहण नहीं करना है। आप इस दुनिया से वैसे ही निकास कीजिए, एग्जिट कीजिए, सिर्फ लव के साथ, एक शब्द के साथ, प्रेम के साथ। डोंट कीप अटैचमेंट। इसीलिए बुद्ध बार बार कहते थे कि बहुत ज़रूरी है डिटैचमेंट, सबसे मोह माया छोड़ो छोड़ो छोड़ो। नहीं तो उनको डर था कि आप वापस, आपको खींच के दलदल में वापस लाएगी है, इससे प्रेम उससे दुख फलाना ठिकाना नहीं। एक टाइम आता है जब आप सबको बोलते हैं कि क्षमा दया प्रेम में मैं यहाँ से रुखसत होना चाहता हूँ। इस दुनिया में से मैं अगर एक चीज़ ले जाना चाहता हूँ तो वो है प्रेम, और उससे भी आगे शब्द है करुणा। जीवन में आया था एक छोटा सा वत्स बन के, शिशु, इसके हाथ ना कपड़े ना कुछ, वैसे जन्म हुआ, रोते हुए आया था। लेकिन अब जो जा रहा हूँ, कोई हंसते हुए नहीं जाता, बड़ी बुरी सी मौत होती है, लेकिन करुणा लेकर जा रहा हूँ। मेरे पास और कोई दौलत नहीं है साहब, भगवान मेरे पास एक ही दौलत है, करुणा। मेरा वस्त्र है, मेरा जीवन है, मेरी आत्मा है, मुझे और कुछ नहीं आता। दैट्स मुक्ति। थैंक यू वेरी मच, एंड सॉरी मैं इमोशनल आदमी हूँ, तो मेरा इच्छा है कि आप इस पे थोड़ा सा ध्यान कीजिए, जो मैंने बोला सोचिए उसके बारे में। नमस्कार, गॉड ब्लेस।